मतलब कि बहुजन समाज पार्टी का डाउनफॉल है। मैं बिल्कुल ये नहीं मानता, और मैं ये मानता हूं कि बहुजन समाज पार्टी जो है 2024 में बहुत मजबूत तरीके से उभर के आएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के कुछ सीटें कम आने का परिणाम था कि पूरे भारत का आज जो अनुसूचित जाति का लोग है वो इकट्ठा हुआ है। हर लोग बाबा साहब की जयंती बनाने के लिए आज सड़कों पर थे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें दुख था कि बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी का साथ इन्होंने षड्यंत्र करके हमें सीटें कम दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2024 में हम बहुत मजबूती से हम इलेक्शन लड़ेंगे और उस इलेक्शन को लड़के आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2024 का जो इलेक्शन होगा वो ऐतिहासिक होगा, और उस इलेक्शन के अंदर ब्राह्मण भी हमारा साथ रहेगा, मुस्लिम भी हमारा साथ रहेगा, ओबीसी भी हमारे साथ रहेगा, अनुसूचित जाति भी हमारे साथ रहेगी। क्योंकि जिस प्रकार ये आज नंगा नाच सत्ता के माध्यम से आरएसएस खेल रही है, वो उसको जवाब देने के लिए अगर कोई पूरे भारत में अगर कोई है तो बहन कुमारी मायावती है। सत्य प्रकाश जी, आप अधिकांश बहन जी की बात करते हैं, बसपा की बात करते हैं, जबकि आप किसी पद पर भी नहीं है, उसके बावजूद भी बसपा की ही लगातार बात करते हैं। बसपा के तमाम ही नहीं, बहुजन के जितने कार्यक्रम होते हैं वहां पर आप देखे भी जाते हैं। मैं यहाँ पे बहन जी की बात करना चाहूंगा। पूरे देश के अंदर अधिकांश कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बहन जी जो है कुछ हिटलर शासन तरीके से कार्य करती हैं। उनका जो बहुत कड़ा रवैया होता है, पार्टी से भी किसी को भी निष्कासित कर देना, उनके कड़े रवैये के कारण बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी चलती रहती है। क्या कहना चाहेंगे, किस नजर से आप देखते हैं इस कार्यशैली को? सबसे पहले सुरेंद्र जी, देखिए मुझे आपत्ति है आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं बहन जी के प्रति कि हिटलर शाही करती हैं, बिल्कुल भी ये सही नहीं है। जी, अनुशासन में रहना और हिटलर शाही करना दोनों अलग चीजें हैं। अगर जी। बाबा साहब सत्य डॉक्टर प्रकाश भीमराव जी, अम्बेडकर, मैं ये सवाल मैं नहीं रख रहा हूं, ये जनता बोलती है कि बहन जी कुछ इस तरीके का शासन देखिए रखती हैं। मुझे जो भी बोलता है, मैं बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो है बहुत ज्यादा डिसिप्लिन व्यक्ति थे। जी, उन्हें जिस वक्त चाय पीनी है उस वक्त चाय पीते थे, और जिस वक्त उन्हें पढ़ना होता था वो उस वक्त पढ़ते थे। अगर आप डिसिप्लिन होने को अगर आप हिटलर शाही कहते हो, तो भारत की जो फौज है वो सबसे बड़ी जो डिसिप्लिन है। जी, और हमारी जो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जो भगवान बुद्ध से हमारे पास आया है, वो डिसिप्लिन के कारण आया है। मैं आपको जी, बताना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध जो है कड़े होते थे, उसे डिसिप्लिन बोलते थे, हिटलर शाही नहीं बोलते थे। बाबा साहब जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जब पढ़ते थे तो उन्हें किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए थी। वो जो थे वो नियम थे। ठीक है, हमारे पास जो बुद्धा, भगवान बुद्धा से लेके अभी तक जो, चाहे वो साहिब काशीराम हो, चाहे बाबा साहब हो, चाहे बहन कुमारी मायावती हो, इन्होंने कुछ पार्टी के नियम बनाए हो जिन्हें हम डिसिप्लिन कहते हैं। और कोई भी पार्टी जो नियम से बाध्य ना हो, उस पार्टी का जो जो भविष्य है और जो वर्तमान है वो जीरो होता है। आप कहते हैं कि आप हिटलरशाही कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। वो अनुशासनहीनता इसलिए भी बर्दाश्त नहीं करती क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के प्रति अनुशासनहीन हो सकता है वो आपके प्रति भी हो सकता है। और हमें जी, समाज में इस प्रकार के लीडर्स की जो जरूरत है, जो कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व हो, जिनका समाज जी, जो है समाज के अंदर एक व्यवस्था कायम कर सके, और जो समाज में एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सके। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं, बहन जी उन्हें समझाती हैं, बहन जी उन्हें बैठाती हैं, बहन जी, ऐसा नहीं है कि एक बार में ही बहन जी बाहर निकाल देती है। और रही बात नियम कायदे कानून की, तो भारत के अंदर जो सबसे बड़ा जो नियम कायदा कानून चलता है वो भारतीय संविधान से चलता है। भारतीय संविधान जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा। और आप ये सोचते हैं कि कोई भी पार्टी बिना नियम कायदे कानून के चल सकती है, तो वो पार्टी नहीं होगी, वो भीड़ तंत्र होगा। और उस भीड़ तंत्र के अंदर पार्टी को न केवल बचाना मुश्किल होगा, बल्कि पार्टी को कोई भी किसी भी तरफ मोड़ सकता है। और उसको चलाने के लिए कुछ नियम कायदे जो कि सब पे लागू होते हैं वो बनाए गए हैं। और उन नियम कायदों से बड़ा कोई भी कुछ भी चीज जो है बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। सत्य प्रकाश जी, क्या बोलेंगे इस नियम कानून को जिस तरीके से मान्यवर काशीराम साहब चलाया करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो बसपा की बात कर रहे हैं, बहन जी की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी डाउनफॉल लगातार आता जा रहा है, कहीं भी बसपा बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है और एक सीट पे सिमट गई है। क्या कहना चाहेंगे? गिरते हैं मैदाने जंग में सहसवार, गिरते हैं मैदाने जंग में सहसवार, वो भला क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और अगर आप कहते जी, हो कि एक सीट में बसपा सिमट गई है, तो बसपा तो वो पार्टी है जिसने एक वोट से भारत की सरकार गिरा दी थी। और रही बात कि डाउनफॉल की बात, आप मुझे दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी बताएं जिसके अंदर डाउनफॉल ना आया हो।
आप ये देखिए कि जो 1884 में जो कांग्रेस बनी वो खत्म हो चुकी है पूरे भारत से, उसके अंदर भी, और हमारे पास तो संसाधनों की कमी है। हम तो वो लोग हैं जो एक वोट और एक नोट की थ्योरी पे चलकर हमने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने ये बात पूछी थी कि आपके पास कोई पद नहीं है, तो मैं वही बात करना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का हर वोटर जो है बहुजन समाज पार्टी का सिपाही है। और आप अगर सोचते हो कि ये जो 1.25 करोड़ वोट हमें उत्तर प्रदेश में मिले हैं वो हमारा डाउनफॉल हो रहा है, तो ये डाउनफॉल नहीं है। देखिए, हो सकता है हम सीटें ना जीत पाए हो, बहुजन समाज पार्टी अगर राजनीतिक पार्टी होती, प्योर प्योर रूप से अगर वो राजनीति करती, तो किसी के साथ भी गठबंधन करके, किसी की भी गुलामी स्वीकार करके, संत पुरुषों, महात्मा और हमारे जो जो जितने भी हमारे लोग हुए हैं, जितने भी हमारे संत हुए हैं, हमारे जितने भी क्रांतिकारी लोग हुए हैं, अगर उनकी विचारधारा के साथ समझौता करके हम सरकार बनाना चाहें, तो हो सकता है हम भी कहीं राष्ट्रपति बने होते, और राष्ट्रपति और कोई मंत्री वगैरह, मंत्री पद लेके भारत सरकार का इस पार्टी को खत्म कर देते। हमने विचारधारा के साथ समझौता ना किया है, ना ही हम विचारधारा के साथ समझौता करेंगे, चाहे हमारा राजनीतिक अस्तित्व चाहे कुछ भी हो, क्योंकि सत्य प्रकाश जी, आप गुलामी की बात कर रहे हैं, बहन जी गुलामी नहीं करती हैं, लेकिन तमाम लोग आज ये भी कह रहे हैं कि गुलामी बहन जी ब्राह्मणों की करती हैं, और ब्राह्मणों को आज अब जो हारने के बाद बहन जी निकालने भी लग रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? दोनों बात मैंने देखिए, ये जो बात आप कहते हैं कि बहन जी ब्राह्मणों की गुलामी करते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश में पिछली बार सरकार बनी तो ये लोग कहते थे कि हम मुस्लिमों की गुलामी कर रहे हैं, उससे पहले ये कहते थे कि ब्राह्मणों की गुलामी कर रहे हैं। हम तो जिसके साथ भी सामाजिक जो सोशल इंजीनियरिंग करेंगे, आप हमारे ऊपर यह आरोप लगा देंगे कि हम गुलामी कर रहे हैं। रही बात की पार्टी में निकालने की, जब आप एक दो जो जो लोग हैं, आप वैसे तो आप ये कहते हैं कि भाई आपकी पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी सेकंड लेवल का नेता नहीं है, और जब बहन जी किसी को भी निकालते तो आप कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी टूट गई है, और आप जो है लोगों को निकाल रहे हैं। रही बात की गुलामी की, बहन कुमारी मायावती सर्व समाज की नीतियों में विश्वास करते हुए सरकार और सत्ता चलाने का जो 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 उनका सपना है उसमें विश्वास रखती है। वो ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण के साथ हम काम कर रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी में ब्राह्मण भी है, हमारी पार्टी में मुस्लिम भी है। अब आप ये कहोगे कि जो आजम खान है, आजम खान ने सपा से मिलने से मना कर दिया, और बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर है वो बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी में वो जब मुस्लिम लीडर आएंगे और वो अपने समाज की जो अस्मिता को बचाने के लिए जब बहुजन समाज पार्टी के साथ काम करेंगे, तो कल आप कहोगे कि हम मुस्लिमों के साथ जुट गए। क्योंकि आपने जो है, आपने पिछले इलेक्शन में भी और उससे पिछले इलेक्शन में भी आपने मुस्लिमों के नाम का हो हल्ला मचाया, परंतु उस हो हल्ले से जो जो बहुजन समाज पार्टी है उसे थोड़ा सा तो नुकसान हुआ है, परंतु ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है। और रही बात गुलामी की, आप कोई भारत की कोई ऐसी पार्टी बता दीजिए जो सब समाज को लिए बिना शासन, सत्ता या सरकार बना सकती है, आप बताइए। जी जी। सत्य प्रकाश जी, एक बड़ा अहम सवाल है कि बहन जी के ऊपर तमाम जो है सवालिया निशान उठने लग रहे हैं इस वक्त। क्या कहना चाहेंगे कि बहन जी परिवारवाद की राजनीति करके बसपा और बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने लग रही हैं? क्या कहना चाहेंगे, किस नजर से? देखिए, परिवार, जो भी व्यक्ति सामाजिक मिशन मूवमेंट में अपना त्याग देगा, योगदान देगा, वो हमारा नेता होगा। अब मैं आपको बहुजन राजनीति की एक बात बता देना चाहता हूं कि बहुजन राजनीति के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि परिवारवाद के कारण जो है पूरा का पूरा आंदोलन जो है सफल या विफल हो गया हो। बहन जी, अगर आकाश आनंद साहब या आनंद जी अगर पार्टी में तन मन धन और अपना समय दे रहे हैं, तो हमें जरूरत है कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर ऐसे लोग आए। अगर आपको यह आपत्ति है कि बहन जी के परिवार से लोग ना आए, तो आप अपने परिवार से लोगों को भेजिए, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाइए। परंतु आप मजबूत नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि बहन जी पर हमें उंगली उठानी है। अब आप जब कहते हैं कि परिवारवाद हो रहा है, आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी भारत के अंदर ऐसी है जिसमें कि परिवार के लोग ना हो? पूरी की पूरी कांग्रेस जो है परिवारवादी है, परंतु आपको वो नहीं दिखेगी। पूरी की पूरी भाजपा जो है परिवारवादी है, परंतु आपको वो नहीं दिखेगी। आपको कभी भी तेजस्वी यादव नहीं दिखेंगे, आपको कभी अखिलेश यादव नहीं दिखेंगे, आपको कभी स्टालिन नहीं दिखेंगे, आपको कभी केराज नहीं दिखेंगे, आपको कहीं कोनोमजी नहीं दिखेंगे। और जो जितने भी लोग जो जो इस पार्टी में हैं या राजनीति की काम करते हैं, ये कहीं भी दुनिया की किस पता नहीं किस व्यवस्था के अंदर ऐसा है कि आप जो है अपने परिवार से लोगों को नहीं ला सकते। परंतु हाँ, आपको ये लगता है कि कोई भी बहुजन समाज का एक विशेष जाति का व्यक्ति लीडर ना बन जाए, तो आपको इधर और उधर से जो है आप उस पर आरोप लगाएंगे। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे बीच में जितने भी युवा कार्यकर्ता हैं, यूथ कार्यकर्ता हैं, उनका विश्वास है
बहन कुमारी मायावती जी में। और अगर आप सिर्फ ये देखते हो कि भारत के अंदर दसियों हजार लोगों का जो संगठन है, जिसके अंदर पूरे भारत में करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, उन करोड़ों लोगों के जुड़े होने में अगर आप आनंद सर और आकाश आनंद को ही टारगेट करते हैं, तो आपको अपने जो डाटा है उनको सुधारने की जरूरत है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि परिवारवाद की राजनीति जो ये कह रहे हैं, आपको अगर बहन जी दूसरों को पार्टी के अंदर लाए और पार्टी को नुकसान करके चले जाएं, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। परंतु एक व्यक्ति जो अपना सब कुछ छोड़ के बहुजन समाज पार्टी में समर्पित कर रहा है, अपने परिवार को समर्पित कर रहा है, अपने घर को समर्पित कर रहा है, अपना जीवन समर्पित कर रहा है, वो आपको जो है वो परिवारवाद लगता है। तो आपको अगर परिवारवाद लगता है, तो सबसे पहले जब आप उंगली उठा रहे हैं, तो उंगली उन पॉलिटिकल पार्टियों पे उठाइए, और या एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बताइए जिसके अंदर परिवार का कोई दूसरा सदस्य ना हो। परिवार के इतने सदस्य हर पॉलिटिकल पार्टी में, परंतु आप बसपा को टारगेट करते हैं। आप सोचते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का वोटर गुमराह हो जाएगा। आपको लगता है कि आज आकाश आनंद जो है इस नेतृत्व को संभालने के लिए तैयार हो रहे हैं, आपको सिर्फ वो खटक रहे हैं। परंतु जो पैराशूट, जो हाईजैक, जो कैंडिडेट जो आ रहे हैं दूसरी पार्टियों के अंदर, आपको उनसे आपत्ति नहीं है, परंतु आपत्ति ये है कि बहन कुमारी मायावती कोई भी पॉलिसी बनाएंगी या किसी को भी निष्पक्ष रूप से रखेंगी, तो आपको वो चीजें खटकेंगी। अगर हम ब्राह्मण को पद दे, तो आप कहो ब्राह्मणवादी हो गई बहन जी। हम मुस्लिम को पद दे, तो आप कहो मुस्लिमवादी हो गई बहन जी। हम अगर परिवार में किसी को रखें, तो परिवारवाद वाली हो गई बहन जी। अगर हम जो है ट्विटर पे बात करें, तो आप ट्विटर वाले हो गए। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी सोच को दुरुस्त करने की जरूरत है कि ये परिवारवाद है या रियल में हमारी जो राजनीतिक जो संगठन है उसको मजबूत करने की प्रक्रिया में एक योगदान। जी। सत्य प्रकाश जी, 2024 के अंदर कहां देखते हैं, और पार्टी का जिस तरीके से डाउनफॉल नजर आ रहा है, किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपने आप को उठा पाएगी, किस तरीके से 2024 के अंदर लड़ाई लड़ पाएगी, वह बताएं। देखिए, मैं मानता हूं कि अगर हम सीट नहीं जीते तो इसका और बहुजन समाज पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो अटल रहेगी, अटूट रहेगी। और 2024 में हम जो है मजबूती से सरकार बनाएंगे। और बहुजन समाज पार्टी के पास जो ये 1.25 करोड़ वोट सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से मिला है, ये 1.25 करोड़ लोग दिनों रात एक कर देंगे। परंतु कहीं ना कहीं हम अपनी अस्मिता को, अपनी पहचान को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के सपनों को, उनके दर्शन को और उनकी जो राजनीतिक जो आकांक्षा थी, उन सभी को पूरी करने के लिए हम 2024 के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। जी। मैं धन्यवाद करूंगा आपका, जो आपने बखूबी बहन जी के बारे में जो सवाल थे उनके जवाब दिए कि बहन जी आखिरकार धरने प्रदर्शन क्यों नहीं करती हैं। बहन जी के ऊपर जो तमाम आरोप लगाए जाते हैं वह डिसिप्लिन वाइज ही रहता है। बहन जी आज तक जितने भी कार्य कर रहे हैं वो डिसिप्लिन में कर रहे हैं। और 2024 के लिए भी आपने बताया है कि 2024 कैसा रहेगा। अब आगामी चुनाव बहुत नजदीक आने वाले हैं, तो देखते हैं कि 2024 किस करवट बैठेगा, हाथी या ऊंट। जी, धन्यवाद सत्य हम प्रकाश कल जी। बदल देंगे, हम आज बदल देंगे। 2024 में भारत का इतिहास बदल देंगे। या तो 2024 बहुजन का होगा, या फिर इस भारत में इलेक्शन नहीं होगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय भीम। थैंक यू, जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।